हेलो, राधे राधे। मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल परिमा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज अपने दिन की शुरुआत सुबह से ही कर रही हूँ। ठीक है, अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं और आज डे है संडे। तो मैं बाहर निकल कर के देखी तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत अंधेरा भी है। दूसरे दिन तो 4:30-5 बजे तक सुबह हो जाती है हल्की हल्की, लेकिन आज अंधेरा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाऊँगी, आज मैं घर पर ही करूँगी। ठीक है, और आज मैं अपने दिन की शुरुआत अपने साफ़ सफाई से करूँगी। मैं कुछ आप लोगों को छोटे छोटे टिप्स दूँगी अपने घर को साफ़ सुथरा कैसे रखें उसके विषय में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं अपने पेड़ पौधे दिखा रही हूँ। पता नहीं इसमें कैसे कीड़े लग जाते हैं। मैं इतनी केयर करती हूँ इनकी, फिर भी यहाँ पे पता नहीं कैसे कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, हर वक्त मैं इनका ख्याल रखती हूँ। और यहाँ पे तो कुछ पत्ते जल भी रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं। मैंने मेडिसिन भी मंगवाई थी, मेडिसिन भी दी थी इसमें। ठीक है, पर वो भी काम नहीं किया। और मैंने वो जो गेंदे के फूल होते हैं ना, बहुत सारे लगा रखे थे सब तरफ, पर सारे कीड़े खा गए, एक भी नहीं बचे। ठीक है, एक दो जो गमले में लगा करके मैंने ऊपर रखे हैं ना, बस वही बचे हैं, बाकी सारे कीड़े खा गए। तो कर क्या सकते हैं। और ठीक है, तो चलिए अंदर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। अभी सुबह सुबह करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी जो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी है ना, मैं वो रख दूँगी। मेरे हस्बैंड थोड़े सामान इधर उधर बिखर देते हैं। तो मेरा ना सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरा यही काम रहता है कि मैं सारे खिड़की दरवाजे वगैरह खोल दूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सब तरफ के पर्दे खिड़की सब कुछ खोल देती हूँ। फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। मैं जैसे कि कोई भी चीज़ को पोंछना, जैसे डस्टिंग करना, ठीक है, वो मैं करती ही हूँ। अगर मैं किसी दिन अगर ना कर पाऊँ सुबह में ना, तो मैं शाम को मैं करती हूँ वो चीज़। ठीक है, और मैं ये सारे काम ना मतलब हमेशा ही करती हूँ, रोज़ ही। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे कि आज तो हम लोग मतलब 1 महीने बाद अगर आप कर रहे हो, चलो मान के चलते हैं, आप 1 महीने में कोई त्यौहार आया, अगर आप त्यौहार पे के दिन पे अगर आप साफ़ कर रहे हो और आपका मानना है कि आप मैं अगले महीने में करूँगी, कोई त्यौहार आएगा तब मैं साफ़ सफाई करूँगी, तो नहीं जी। अगर आप ऐसा करोगे तो घर बिखरा ही रहेगा। आप उसको टाइम टू टाइम साफ़ सफाई करो। ठीक है, तो मेरा तो यही है कि मैं हर जगह को एकदम टाइम टू टाइम साफ़ करती हूँ। हर जगह को मैं छोड़ती नहीं हूँ। ये मेरा रोज़ का काम है, मेरा रोज़ का रूटीन है। ठीक है, मेरी सब पहले जब बच्चे छोटे थे तब भी मेरा यही काम था। मैं उनका टिफ़िन भी बनाती थी, उनको स्कूल भी भेजती थी, उनका केयर भी करती थी और अपने घर का भी अच्छे से केयर करती थी। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे जाले वगैरह निकाल रही हूँ। मैं हर संडे को ही जाले वगैरह निकालती हूँ। और वैसे भी कहा जाता है कि जिस घर में जाले लगे हुए रहते हैं ना, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती जाले वगैरह, मैं साफ़ करती हूँ। ठीक है, जाले निकालने वाले भी हैं, पर मैं आज झाड़ू से ही निकाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े ही हैं। मैं आप लोग को दिखाऊंगी, एक मकड़ी है। ठीक है, तो मैं साफ़ करती हूँ। देखिए इस तरह से एक को छोड़ देंगे ना, तो फिर वो सब तरफ अपनी मतलब जालियाँ फैलाएंगी, तो इसी वजह से मैं साफ़ करती हूँ। अगर इन छोटी छोटी आदतों को अगर हम लोग अपनाएंगे ना, तो हमारा घर हमेशा ही साफ़ सुथरा होगी। ठीक है, जैसे घर में खाली बोतल्स बहुत से होते हैं, मैंने बहुत सारे घरों में देखे हैं खाली बोतल्स वगैरह, हेयरपिक के या फिर फिनाइल के, या फिर ड्रेसिंग पे आप चले जाओ वहाँ पे पाउडर के या फिर मॉइस्चराइज़र के बहुत सारे डब्बे ऐसे पड़े हुए होते हैं। तो किस काम के आएंगे आप बताइए। ठीक है, तो उनको आप निकाल फेंको। ठीक है, अगर इस तरह से आप करोगे वो तो आप तो मॉइस्चराइज़र फिर लगाओगे। ऐसा नहीं है कि आप एक मॉइस्चराइज़र लगाए और छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं। आप लगाओगे फिर आ जाएंगे डब्बे। तो जो पुराने डब्बे हैं जो बेकार हैं, आप उसको तुरंत ही निकाल करके फेंक दो। तो इस तरह से अगर आप करोगे ना, तो आपका घर एकदम साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज होंगे। ठीक है, तो मैं तो ये सब हर टाइम करती हूँ, हर संडे। ऐसा नहीं है कि मैं महीने में या 2 महीने में नहीं, हर महीने में हर चीज़ को चेक करते रहती हूँ। ठीक है, और मैं जो भी चीज़ बेकार पड़ी हुई होती है, कोई बिल्स वगैरह जिसका हमें ज़रूरत ही नहीं है, जो चीज़ की हमें मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं है हम लोग को, वो काम हो चुका है, वो बस ऐसे ही पड़ी हुई है और घर में बस कबाड़ जमा हो रही है, तो उस चीज़ को आप आराम से बैठिए, उसको देखिए और निकालिए और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके आप रखिए उसको। ठीक है, तो मैं आज अपने बेटे के रूम की ड्रेसिंग टेबल साफ़ करूँगी और फिर उसकी भी मैं चेकिंग करूँगी कि
वो क्या क्या सामान लेकर के गई है, क्योंकि अभी वो आई थी तो हो सकता है कोई सामान लेकर के गई होगी और कोई छोड़ के गई होगी, तो मैं निकाल देती हूँ। जैसे पुराने रबड़ हो गए, क्लिप्स हो गए जिसमें कलर चला गया होता है, ठीक है, तो वो मैं निकाल देती हूँ। उसका क्या काम, जब हम उसको यूज़ ही नहीं करेंगे, जब हम उसको लगाएंगे ही नहीं, तो उस चीज़ की क्या काम, तो मैं उसको निकाल करके तुरंत फेंक देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप भी करिए। मैं तो हमेशा करती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मतलब रोज़ करिए, एक दिन में ही आप पूरा घर पकड़ करके बैठो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। हमें साफ़ सफाई के अलावा और भी काम होते हैं घर के, मुझे पता है। मैं भी खुद एक हाउसवाइफ हूँ। घर में खाना पकाना से लेकर बच्चे संभालना से लेकर पूरा घर संभालना पड़ता है। तो आप एक दिन में ही पूरा घर साफ मत करो। एक दिन में आप एक कोने को पकड़ो, एक रूम को पकड़ो, ठीक है। आप अगर एक दिन में अगर एक कोना भी आप पकड़ोगे ना, तब भी आपका घर साफ ही होगा, क्योंकि आप हर दिन आप एक कोना पकड़ रहे हो ना। तो सोचिए, अगर आपके घर में 4 रूम है तो 4 दिन में 4 रूम साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो इस तरह से कर लेती हूँ, और अगर कभी मैं सुबह अगर ना कर पाई ना, तो मैं शाम को करती ही हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं, और किचन की बात, किचन में भी मैं एक्स्ट्रा बर्तन, जिस बर्तन की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं वो बर्तन अलग से रख देती हूँ। मैं ज़्यादा बर्तन बिखेर करके नहीं रखती। मुझे जितनी बर्तन की ज़रूरत है, मैं वही बर्तन रखती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं जितने भी खाना पकाती हूँ, मैं बस पूजा पाठ में मुझे जो बर्तन यूज़ आते हैं, मैं वो अलग रखती हूँ। बाकी के दिन में मैं वही बर्तन में खाना पकाती हूँ, जिसमें मैं रोज़ डेली खाना पकाती हूँ, ठीक है। बाकी, और जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, तो मैं बस खाना नहीं पकाती हूँ। मैं किचन में आती हूँ तो खाना पकाने के साथ साथ मेरा खाना भी पकता है, और मैं किचन का भी काम करती हूँ। जैसे कभी फ्रिज साफ़ कर लिया, कभी कोई रेक साफ़ कर लिया, कोई भी चीज़ मैं साफ़ करती हूँ। कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज, जैसे कलछी वगैरह जहाँ रखते हैं ना, मैं सब वो ड्रॉयर अच्छे से साफ़ करती हूँ निकाल करके, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से अगर किचन में खड़े होकर के अगर खाना पकाते वक्त भी अगर आप किचन का एक तो काम भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपका किचन साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ। तो चलो, काम की बातें तो बहुत हो गई, अब यहाँ पे थोड़ा खाना पका। तो आज मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं संबलपुर, उनको थोड़ा कुछ काम है, तो मेरे बेटे का हॉस्टल भी वहीं पे है, तो मैं उसके लिए कुछ बना करके भेज दूँगी। तो यहाँ पे मैं उसी की तैयारियाँ कर रही हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे बनाऊँगी चिली पनीर, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। और जब भी मैं किचन में आती हूँ, खाना पकाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड इसी तरह से खड़े होकर के निहारते रहते हैं, ठीक है। तो तो फिर उसके बाद चलिए लग जाते हैं काम पे। तो मैंने यहाँ पे पनीर को कट कर लिया है, और उसके बाद उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और सोया सॉस डाल करके उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। और मिक्स करने के बाद उसको हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए, ताकि सब चीज़ें अच्छे से आपस में मिल जाएँ। तो यहाँ पे आज मैं थोड़ी जल्दी में खाना पकाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जल्दी ही निकलना है, 8:30 बजे तक वो निकल जाएंगे। और यहाँ पे मैं सोया सॉस डालना भूल गई थी, तो वही मैं अभी डाल रही हूँ, ठीक है। और इसको डाल करके मैं रख दूँगी अलग साइड पे, और फिर मैं बाकी की तैयारियाँ कर लूँगी। और थोड़ा मैं जल्दी में खाना पकाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला आप लोग को, जैसे मेरे हस्बैंड को थोड़ी जल्दी निकलनी है, और उसी के बीच में मुझे बेटी से भी बात करनी है। आज है संडे, तो आज उसका कॉल भी आएगा, तो बात भी करनी है, तो मुझे उसी हिसाब से काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वैसे पहले नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा, जैसे किसी का कॉल आता था तो मुझे किचन में खड़े होकर के बात नहीं कर पाती थी, या फिर मैं रूम में भी मुझे बाहर जाना पड़ता था, या तो छत पे, क्योंकि नेटवर्क नहीं रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरे घर पे वाईफाई लगवा दिए हैं उसके लिए, तो अब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आराम से मैं बात कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं चलिए बना लेती हूँ। मैं यहाँ पर सारी कटिंग वगैरह कर ली हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च, लहसुन, अदरक सब कुछ मैंने कट करके रख लिया है। और अब बनाएंगे। पहले तो मैं पनीर को फ्राई कर लूँगी। मैं यहाँ पे सेलो फ्राई नहीं करूँगी, मैं डीप फ्राई करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं है। सेलो फ्राई करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको, ठीक है, क्योंकि ऊपर से हमको उसको क्रंची रखना होगा, इसलिए मैं उसको डीप फ्राई करूँगी। और 2 पेज में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसको इतना अच्छा से फ्राई करना होगा ना कि अंदर में एकदम जूसी हो और बाहर में एकदम क्रिस्पी हो, ठीक है। तो
एकदम आराम आराम से भी करना होता है। आप जितना लो फ्लेम पे इसको मतलब फ्राई करेंगे ना उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छी लगती है बन करके। हम लोग जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग पहले मंगवाते हैं चिली पनीर, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग घर पे भी बना सकते हैं। जितनी अच्छी टेस्टी वहाँ लगती नहीं है ना, उतनी अच्छी हम घर पे बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो मैं तो घर पे ही बनाती हूँ, अपने बच्चों को भी घर पे ही बना करके खिलाती हूँ, ठीक है। और मेरे बच्चों को इस तरह की खाना बहुत पसंद आते हैं उनको, तो हमेशा ही बनाती हूँ। तो आज मैं उसके लिए भेज रही हूँ चिली पनीर और हलवा और पूड़ियाँ तो खैर बाद में फिर मेरे हस्बैंड मना कर दिए। वैसे भी मुझे मना है तली भुनी चीज़ खाने के लिए। तो अब से मैं आदत बनाऊंगी कि मैं खुद भी नहीं खाऊंगी और अपने परिवार वालों को भी नहीं खिलाऊंगी, ठीक है। अगर घर में पूड़ियाँ बनेंगी तो फिर मैं खाऊंगी, ठीक है। तो इसी वजह से नहीं बनाऊंगी, मैं रोटियां ही बनाऊंगी। और वैसे भी मेरे बेटे को रोटी भी बहुत पसंद है, तो मैं हलवा, रोटी और चिली पनीर भेज दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ और उधर मेरी पनीर भी फ्राई हो चुकी है। इधर आटा लगा के मैं रख दूँगी, ठीक है। और देखिए, जैसे ही मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, मैं झट से किचन साफ़ कर लेती हूँ, तुरंत ही वहाँ पे मैं कपड़ा मार देती हूँ। बस इसी वजह से मेरा किचन हमेशा एकदम साफ़ रहता है, ठीक है। ये एकदम बहुत अच्छी आदत है कि आप कुछ भी काम करो, कुछ भी थोड़ा सा गिरता है तो आप तुरंत गीले कपड़े से या फिर सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लो किचन को। इससे ना कोई गंदगी फैली नहीं रहेगी, चींटियाँ नहीं लगेंगी, मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, एकदम साफ़ रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब बना लेते हैं अपना चिली पनीर। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें अब तेल डाल देंगे, रिफाइंड तेल ही डालूँगी। उसके बाद सबसे पहले जो अदरक, लहसुन और मिर्च जो काट के मैंने रखी थी वो फ्राई करेंगे, एकदम मतलब अच्छे से उसको फ्राई करना है, ठीक है। और एकदम हाई फ्लेम पे। उसके बाद फिर मैं जो काट के रखी हूँ शिमला मिर्च और प्याज, उसको मैंने एकदम स्क्वायर में काटा है, थोड़े बड़े बड़े पीस में, उसको डाल देंगे और उसको एकदम हाई फ्लेम पे भुनेंगे। उसको सॉफ्ट नहीं करना है, वो क्रंची ही रहेगी। उसके बाद में हम उसमें डाल देंगे चिली सॉस, उसके बाद सोया सॉस और सेजवान, ठीक है। आपके पास जो भी सॉसेस हैं वो आप डाल दीजिए, मेरे पास इतनी थी तो मैं डाल दी हूँ। उसके बाद में उसको थोड़ी सी पका लेंगे। उसके बाद उसमें हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल लिया है और उसको हल्का हल्का डाल रही हूँ उसमें, ताकि उसमें लम्स ना बने। और उसको डालने के बाद फिर हम लोग डाल देंगे अपना पनीर, ठीक है। तो उसको डाल देंगे और उसके बाद आपके पास अगर हरा प्याज है, धनिया पत्ता है वो डाल दीजिए। मेरे पास दोनों ही नहीं थी, तो ऐसे ही भी अच्छा लगता है, तो मैं वो डाल करके बना लूँगी। और उसके बाद अब मैं इधर बनाऊँगी सूजी का हलवा, ठीक है। तो मेरे बेटे को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, तो वही मैं भेज रही हूँ उसके लिए यहाँ पे बना करके। तो देखिए मेरी पनीर बन के पूरी रेडी है और अब यहाँ पे हलवा बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें आप घी डालूँगी और फिर सूजी डाल करके उसको एकदम एकदम धीमे धीमे भुनना है, ठीक है। फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और उसको आहिस्ते, जितना आहिस्ते से आप उसको भुनोगे ना सूजी को, उतना अच्छा बनेगा हलवा, ठीक है। और उधर मैं दूसरे साइड पे एक पैन में पानी चढ़ा दूँगी, उसमें चीनी डाल करके गर्म होने के लिए। उसका कोई चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी घुल जाए। अगर इस तरह से अगर हम लोग डालेंगे ना सूजी में तो बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। जैसे सूजी में पानी डाल दो फिर चीनी डाल दो तो हलवा बन गया, वैसे ही बनता है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लगता, उतना अच्छा। इस तरह से आप बना करके देखो, मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो इससे बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। और डाल दूँगी, थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालूँगी, क्योंकि सूजी जितना ज़्यादा पकता है, जितना अच्छे से सॉफ्ट होता है ना, उतना अच्छा लगता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे थोड़े ड्राई फ्रूट काट करके रखी हूँ, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। उसके बाद बना लूँगी रोटियाँ जल्दी जल्दी। मेरे हस्बैंड भी उधर हड़बड़ा रहे हैं, उनको भी टाइम हो गया है और इसी बीच में बेटी का भी फ़ोन आ गया है, तो मैं यहाँ पे स्पीकर ऑन करके उससे बातें भी कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए मेरा हलवा भी बन गया है, अब रोटी बना लेती हूँ और बेटी से ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरी बेटी बोल रही है, मैं उसको बोली कि बेटा
तेरे भैया के लिए मैं भेज रही हूँ बोल करके। तो बोल रही है मम्मी मेरे लिए भी भेज दो, पापा आएंगे आज इधर, भेज दो मेरे पास भी। मेरे पास नहीं आएंगे क्या बोल रही है। तो मैं बोली तेरा हॉस्टल बहुत दूर है और भैया का पास में ही है, तो कैसे जाएंगे उतना दूर बोल करके। फिर वो समझ गई, थोड़ा ज़िद करती है पर समझ जाती है। ठीक है, तो मैं रोटी बना लूँगी। उधर मेरे हस्बैंड भी नहा करके आ चुके हैं, वो भी क्योंकि उनको काम है थोड़ा संबलपुर में, तो उनको जल्दी निकलना है। ठीक है, इसी वजह से हड़बड़ा रहे हैं। तो मैं एकदम जल्दी 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 लगी हूँ। और थोड़ा मुझे रोटियाँ आज थोड़ा ज़्यादा भी बनानी है क्योंकि बाबू के पास भेजूँगी, फिर खाएंगे हम लोग भी। इसी वजह से एक साथ बना करके मैं रख दूँगी सारा रोटी। बाद में फिर मुझे भी बहुत काम है, घर के छोटे मोटे काम हैं। थोड़े से कपड़े निकाल करके रखे हैं मैंने, हस्बैंड के पैंट शर्ट वगैरह वो भी धोने हैं। और अभी तो पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे, तो हमें बहुत से बातों का ध्यान भी रखना होगा। ठीक है, तो कल है विश्वकर्मा और परसों भी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है 16 भी है या 17 भी है, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 16 को है और कुछ लोग बोल रहे हैं 17 को, लेकिन 17 से तो पितृपक्ष शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी लोग जिस दिन मनाएंगे हम लोग भी उस दिन मनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की प्लेट लगा दी है। उनको अभी पहले मैं उनको नाश्ता करा दूँगी क्योंकि उनको लेट हो रहा है। ठीक है, तो पहले वो नाश्ता कर लेंगे और नाश्ता करने के बाद फिर मैं बाकी का काम करूँगी। पहले मैं उनको खिला देती हूँ। ठीक है, तो पितृपक्ष में आप लोग क्या क्या करते हैं मुझे भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं भी क्या करती हूँ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कहा जाता है कि पितृपक्ष में हमारे जितने भी पितृ होते हैं वो सब हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। ठीक है, वो धरती लोक पर आकर के हमारे आसपास में ही होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं किस तरह से करती हूँ, क्या करती हूँ, मैं वो सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग विश्वकर्मा किस दिन मना रहे हैं मुझे बताइएगा। हम लोग तो कल मनाएंगे सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह पता किए तो सबका कहना है कि 16 को ही मनाएंगे बोल करके। तो चलिए किस दिन मनाते हैं देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने बेटे का भी टिफ़िन पैक कर दूँगी। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं दूँगी, थोड़ा थोड़ा ही दूँगी उसको। आज संडे है तो जिस टाइम पे भी पहुँचाएंगे वो खा लेगा, तो अच्छे से गरम रहे खाना, इस तरह से मैं पैक करूँगी और भिजवा दूँगी। ठीक है, बाकी के दिन में अगर कोई चीज़ भिजवाओ ना तो उसको नहीं मिल पाता है जल्दी, क्योंकि वो क्लास में रहता है। और आज संडे के दिन पे जिस टाइम पे भी भिजवाएंगे उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को विदा करने के बाद मैं पहले अपनी मेडिसिन ले लूँगी। और ये मेडिसिन लेना ना इतनी बड़ी बात है, बाप रे। मेरे को तो आधे घंटे लगते हैं एक मेडिसिन लेने में। मैं जब भी मेडिसिन लेती हूँ ना मैं कुछ देर वहाँ पे बैठती हूँ, पहले मेडिसिन को हाथ में ले करके बैठती हूँ, फिर खा करके बैठती हूँ, फिर सर में दर्द हो जाता है, फिर मुझे बहुत मुश्किल, बहुत प्रॉब्लम। एक मेडिसिन मैं पूरा 1 गिलास पानी में खाती हूँ। ठीक है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है मेडिसिन खाने में, सच बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सर पकड़ कर बैठी हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कुछ खा भी लूँगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ यहाँ पे नहा करके। मैं नहा कर आ चुकी हूँ। तो पहले थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, उसके बाद फिर लंच बनाएंगे। और आज लंच में स्पेशल ही बनेगा, संडे है तो कुछ तो बनेगा। उसके बाद अभी तो कुछ दिन बंद रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी पितृपक्ष भी चलेंगी, तो हो सकता है पितृपक्ष में नहीं बनाएंगे, जहाँ तक कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ उधर नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज हस्बैंड लेकर के सुबह ही आ गए हैं, लेकिन वो खुद खाने पे नहीं आएंगे। ठीक है, उनको काम था तो वो सुबह ही निकल गए हैं और फिर वहाँ से फिर उनको जाना है कहीं और। तो वो मुझे पहले तो वो आने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कॉल करके कह दिया कि वो नहीं आ पाएंगे। मटन बनेंगे, मटन और चावल बनाऊंगी। सुबह हस्बैंड लेकर के आ गए हैं मटन और वो चले गए हैं खुद बाहर। ठीक है, तो बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। आज लंच में हमारा वही रहेगा। ठीक है, अभी टाइम भी बहुत हो चुका है, तकरीबन 11:30 हो गया है। मैंने सुबह ही नाश्ता कर लिया था, क्योंकि मैंने बिना नहाए ही मैंने नाश्ता कर लिया था। ठीक है, चलो।
चिली पनीर। मैंने सुबह में ना बस हलवा और रोटी खाई थी, ठीक है। मैं चिली पनीर नहीं खाई थी क्योंकि थोड़ा तीखा है, तो अगर मैं सुबह खाली पेट में खाती फिर वही प्रॉब्लम हो जाती ना, इसी वजह से मैंने नहीं खाया था। मैं भी खा रही हूँ, बस इतने टाइम बाद भी मैं खा रही हूँ। तो यहाँ पे मटन को मैं कुकर में बना रही हूँ। इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी और मैं इसमें सिर्फ दो सीटी लगाऊँगी, क्योंकि मेरी कुकर बहुत अच्छी है और 2 सीटी में ही एकदम अच्छे से पक जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको बंद करके रख दूँगी। और मैं नॉनवेज बहुत कम बनाती हूँ, ठीक है। मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं अच्छे से, मुझे नहीं आती उतनी अच्छे से बनाना, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। वो घर पे नहीं होते हैं तो बनाना तो पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो घर में होते हैं तो वही बनाते हैं। और वो मुझे बार बार कॉल करके भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा तेल मसाला बिल्कुल मत डालना और अच्छे से एकदम भून भून करके बनाना, उसको बोल करके बार बार। उनको डर है क्योंकि मुझे तेल मसाला सब खाना एकदम मना है। तो यहाँ पे बन चुकी है और यहाँ पे मैं प्लेट लगा ले रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए प्लेट लगा लेते हैं और लंच करने के बाद मैं आप लोगों से सीधे शाम को मिलूँगी इवनिंग में, ठीक है। मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि सुबह से थोड़े काम हो गए हैं तो मुझे थकावट सी लग रही थी, तो इसी वजह से मैं रेस्ट कर लूँगी और मिलूँगी मैं सीधे आप लोगों से शाम को। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ पहले।
मैं यहाँ पे सोई थी और मेरे हस्बैंड मेरे लिए एकदम मेरी फेवरेट चीज़ लेकर के आए हैं। ये शरीफा लेकर के आए हैं और मुझे बुला रहे हैं खाने के लिए। ये मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो हम लोग इसे अभी एंजॉय करेंगे और मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और चलिए, आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है, तो मिलते हैं। बाय बाय, राधे राधे।